2-3 दिन पहले ही एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट गॉट सस्पेंडेड। आपको कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े? बिकॉज एक वक्त था ऐसा, मुझे याद है, चंडीगढ़ वाइट्स गायब भी हुआ था। प्लीज आइए, आज हमें मौका दीजिए आप, प्लीज। देखिए, टैलेंट का क्या है ना, सिंपल सा हिसाब किताब है, या तो छिप जाता है या छप जाता है। छप जाता है तो आपको दिखाई दे जाता है। और कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग हैं हमारे चंडीगढ़ में, ट्राई सिटी में, जो पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन और कंटेंट, यानी इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट पहुंचाएं। और वो मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। एक पेज है, आई थिंक चंडीगढ़ में हार्डली कोई ऐसा होगा जो ये पेज फॉलो नहीं करता होगा, और नहीं करते हैं तो कर लो, चंडीगढ़ बाइट्स। एंड चंडीगढ़ बाइट्स के करता धरता आज मेरे साथ हैं। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ माय एफएम टुडे। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर। माय नेम इज़ चंदन सनवाल एंड चंडीगढ़ बाइट्स की शुरुआत 2016 में ऐसे हुई थी क्योंकि हम ऑलरेडी ऑनलाइन वर्ल्ड में काम कर रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही ख्याल आया कि शहर में भी तो बहुत सारा कुछ नया आता है, और लोकल रेजिडेंट्स होते हुए मुझे ही नहीं पता कि बेस्ट गोलगप्पे कहाँ मिलते हैं, बेस्ट अगर आपको कुर्ता पजामा स्टिच करवाना है तो कौन करता है, कहाँ करता है, घूमने फिरने कहाँ जाए, तो वही सारी चीजें नहीं पता थी। तो तब सर्च किया कि क्या कुछ ऐसा है, पहले तो देखा जाए। तो देखा कुछ भी नहीं है, तो फिर ख्याल आया कि यार बनाते हैं। तो शुरुआत आई थी बनाने की वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया उस लेवल पे भी नहीं था। तो हमने पहले वेबसाइट से शुरुआत की, वेबसाइट बनाई, वहां कंटेंट डालना शुरू किया, टीम थी प्रॉपरली, डेली कंटेंट जा रहा था। क्या बात। और कितने लोगों की टीम तब थी और आज 2023 में? सी उस टाइम जो चंडीगढ़ बाइट्स के लिए स्पेसिफिक लोग थे 3-4 लोग ही थे। अच्छा। देन बीच में शायद यू मस्ट नो जागृति पहावा, तो वो आए टीम में, उन्होंने ज्वाइन किया हमें, एंड उन्होंने काफी पुश मेरे को भी किया वीडियो फॉर्म के लिए। तो तब हमने वीडियो बनानी भी शुरू की। तो उस टाइम 3-4 लोग थे, एंड आज फुल फ्लेज 7 लोग सिर्फ चंडीगढ़ बाइट्स पे वर्क कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ बाइट्स पे। क्या बात, क्या बात। मतलब सोशल मीडिया इन सम वे हेल्प्स ऑफ कोर्स द सिटीजंस ऑफ द सिटी आल्सो, और आपको तो कर ही रहा है क्योंकि आपका पूरा काम निर्भर है इस पे। अच्छा, ये सारे लोग जो कहते हैं कि यार इंस्टाग्राम पे क्या, ये कैसी जॉब है, ये कैसा करियर है, उनको क्या कहते हो? सी जॉब, ये पहली चीज तो लोगों को लगता है कि ये फुल टाइम नहीं है। ठीक है, अगर उनको एक प्रोफाइल दिख रही है, हमारा पेज दिख रहा है, तो हम चंडीगढ़ बाइट्स को पहले तो एज अ ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमारी फुल टाइम इस पे डेडिकेटेड टीम वर्क करती है। सुबह ऑफिस आते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, कंटेंट निकालते हैं, खुद पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तब जाके फाइनली कंटेंट बनता है। एंड एज अ करियर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोग इसको सोचने की कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा ये करियर ऑप्शन है। ओके, आपको कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े? बिकॉज एक वक्त था ऐसा, मुझे याद है, चंडीगढ़ बाइट्स गायब भी हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम लोग हमारे ऑलमोस्ट, क्योंकि 2016 में शुरू किया था, तो लास्ट ईयर 2020 में हमारे 22 में हमारे 6 साल पूरे हुए थे। तो हम लोग उसकी प्लानिंग कर रहे थे 20 अक्टूबर के नियर बाय कि यार 6 साल हो रहे हैं, तो क्यों ना कुछ धमाकेदार ऑडियंस के लिए भी किया जाए, सबके लिए किया जाए। तो हम सभी ब्रांड से कोलैब करने की बातचीत कर रहे थे। बैकएंड पे सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, इस बार तो बहुत बड़े लेवल पर करना है। एंड सडनली 2-3 दिन पहले ही एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट गॉट सस्पेंडेड। अच्छा। एंड पूरी टीम उस वक्त ऐसा सन्नाटा ऑफिस में कि ये क्या हो गया। एंड 6 साल की मेहनत एक झटके में खत्म। क्या करे कुछ समझ में नहीं आया था। एंड टोल टीम की कोई बात नहीं, चिल करो, देखते हैं क्या सोल्यूशन हो सकता है, मेल भेजते हैं, कुछ करते हैं। तो गया तो एक तरह से टीम में एक आधे लोगों को तो लगा हमारा तो करियर खत्म हो गया। ठीक है, हम तो फुल टाइम चंडीगढ़ बाइट्स पे वर्क कर रहे थे। तो आई टोल्ड कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गया भी तो कोई बात नहीं, हम नया बिल्ड कर लेंगे। ठीक है, आता है, उम्मीद करते हैं कि आ जाए। अगर नहीं आता है तो फिर उस उम्मीद को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं कि कब तक उसी चीज पे बैठे रहेंगे। तो जब वो पेज गया 2 दिन के अंदर, क्योंकि 30th अक्टूबर को हमारा स्टार्ट हुआ था, तो 30th अक्टूबर तक जब नहीं आया वो 3-4 दिन के बाद, तो 30th को मैंने न्यू पेज क्रिएट कर दिया। मैंने कहा अब नया शुरू करते हैं, दोबारा रीबर्थ काइंड ऑफ, चलो आज से दोबारा शुरू। तो वो शुरुआत की हमने, फुल एफर्ट टीम ने डाले, पूरी मेहनत की, और 20 डेज के अंदर अंदर ही हमने 10K हिट कर लिया। एंड विद इन 2 मंथ हम 25K भी उस प्रोफाइल पे हिट कर गए। और 2 महीने पूरे ही 30 दिसंबर को हमारा पुराना प्रोफाइल वापस आ जाता है। एंड उस टाइम में जिम में होता हूँ, मेरे को ऑफिस से कॉल आती है और पीछे ना बहुत शोर आ रहा होता है। मुझे लगा ऑफिस में सारे लड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, मेरे को कॉल कर रहे हैं। तो दे सेड कि सर पेज वापस आ गया, पेज वापस आ गया ना। आवाज सीरियसली उसी टाइम मैंने खोला, मैंने कहा अभी आता हूँ मैं। तो वहां से भागा, ऑफिस गया, एंड बहुत खुशी
खुशी हुई उस टाइम, एंड खुशी के बारे में मेरे तो आंसू भी निकल आए, ठीक है। देन फिर शाम को हम लोग सारे थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन के लिए निकले, तो वो बहुत बड़ा झटका भी था हमारे लिए, बट काफी कुछ लर्निंग पॉइंट भी दे गया। अब जब आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटली निर्भर होते हो तो उस पे रिस्क भी बहुत होते होंगे। बहुत ज़्यादा। तो जब हमारा प्रोफाइल सस्पेंड हुआ उससे 10 दिन पहले ही टीम के साथ डिस्कशन चली थी, यार इतनी बड़ी ऑडियंस हम उसका ना प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और हम एक ही प्लेटफॉर्म पर है। पेज उड़ने से 10 दिन पहले हम ये सब डिस्कस कर रहे थे कि क्या किया जाए, कुछ और हम करते हैं, तो ये सब डिस्कशन चला था। हम लोग यूट्यूब पे भी अपनी एक्टिविटी बढ़ाते हैं, दूसरी प्रोफाइल तो हमारी सब जगह है, वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह हम लोग हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली एक्टिव सबसे ज़्यादा यहीं थे, ऑडियंस भी यहीं थी। तब लगा नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे तो काम खराब है। अब जैसे ना गाइड्स होते हैं ना, जब भी हम किसी टूरिस्ट लोकेशन पर जाते हैं तो देयर इज अ गाइड जो हमें बताते हैं कि यहाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। बेसिकली आप ऑनलाइन गाइड्स हो चंडीगढ़ के, है ना। तो आपने भी मेंशन किया कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं, सुबह से शाम तक बंदे ऑफिस में बैठे हैं, लगातार रिसर्च कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च गोज इनटू दैट, थोड़ा डिटेल में बताओ। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मॉर्निंग में टीम आती है, सबसे पहले हमने एक बेसिक चीज़ निकाली जो मेरे को बहुत रियलाइज होता था। मॉर्निंग में अपडेट्स सेक्शन हमारा आता है, तो मैं पर्सनली ये सोचता था कि यार न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन वो कंज्यूम करनी है जो जरूरत है, फालतू की चीज़ें नहीं करनी। मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं है, शहर में एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, क्या करना है उसका करके। अब वो काम भी हम करेंगे तो न्यूज़पेपर वाले क्या करेंगे फिर। तो स्पेसिफिक हो गए कि नहीं, वो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए जो एक लोकल रेजिडेंट्स को लगे कि यार मेरे को ये पता होना चाहिए। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मॉर्निंग में आती है, सबसे पहले उसकी रिसर्च होती है, वो हम बनाते हैं कंटेंट, फिर अप्रूवल होते हैं उसमें भी, किसको प्रायोरिटी वाइज टॉप पे रखा जाए, किसको लास्ट में एंड में किया जाए, और टू द पॉइंट हो, ज़्यादा इन डेप्थ ना हो, और जो ज़्यादा इन डेप्थ वाले हैं उनका फिर हम स्टैटिक पोस्ट वगैरह बनाते हैं। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, जो हमारे मॉर्निंग में फीड पे आप कंटेंट देखते हैं, रील देखते हैं, उसके लिए ये होता है कि क्या ये कंटेंट जाना भी चाहिए, क्या ये लोगों के काम की इन्फॉर्मेशन है, अगर है तो किस वे में देनी है, क्योंकि न्यूज़ को एज अ न्यूज़ भेज दोगे तो बोरिंग चीज़ लग जाएगी। तो थोड़ा सा उसमें हमारे कोमल मैडम है यहाँ बैठे हुए हैं, जो अपना थोड़ा सा लगाते हैं दिमाग और थोड़ा सा फन वे में उस इन्फॉर्मेशन को डालते हैं कि चलो ये न्यूज़ है, थोड़ा सा फन एलिमेंट ऐड कर देते हैं, उस तरीके से डालते हैं। फिर हमने डिफरेंट फॉर्मेट्स बना रखे हैं। एक फॉर्मेट का हमने इंटरनल नाम रखा है चंडीगढ़ आस्क फॉर्मेट। जैसे अभी आपने देखा कि अर्थक्वेक आया था, हाँ जी, तो पंखा हिला या क्या था सेकंड, बेड, तो ये सडन क्विक था, तो ये क्विक हमने बनाया और फन वे में डाला, तो सारे रिलेट भी कर पाए। तो ऐसा कंटेंट। अब रिसर्च क्या करनी है, हम रील बना रहे हैं, कुछ शहर में नया ओपन हुआ है, क्या वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए, तो किस वे में पहुंचाए, अलग अलग कैटेगरीज को कैटर करना है, उसके लिए क्या होना चाहिए, पढ़ना, आर्टिकल्स देखना, और इवन कई बार न्यूज़पेपर में भी इन डेप्थ पढ़ना, उसके बाद गूगल में सर्च करो प्रॉपरली, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। और बहुत अच्छा पॉइंट हमारे साथ ये होता है, हमारी टीम के साथ भी, सबके साथ ये हुआ है, कहीं भी हम किसी से मिलते हैं ना, वो ये लोग कहते हैं चंडीगढ़ वाइस में कुछ आया है ना, तो वो 100% पक्का है, मतलब वो चीज़ है ही है, ट्रस्ट है लोगों का। क्योंकि स्टार्टिंग से ये कोशिश की है कि कभी भी कुछ रूमर्स वाली चीज़ें ना डालें और कुछ फेक ना डले, ऑथेंटिक हो, लोगों को भरोसा हो कि यार यहाँ आया ना, सच है। आज की तारीख में ऐसे लोग होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपके लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन कहीं भी आ रही होती है। बट एक चीज कि आपको फिर ऐसे आदत होती है सारे टीम मेंबर्स को कि बार बार लाइक चेक कर रहे हैं, कितने बढ़ गए, कितना रिफ्रेश करते हैं, 10 हो गए, नहीं 10 कम हो गए। कभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, क्योंकि एक माइंड में सोशल मीडिया ने ये चीज़ डाल दी, यार इस पे रीच नहीं आई। अभी एक रिसेंटली वही बेड हिला और या पंखा, उस पर हम लोग एक्चुअली कहीं कसौली से साइड से आ रहे थे, क्लाइंट मीटिंग थी कुछ, उधर से वापस आ रहे थे, तो हमें नहीं पता लगा कि कब अर्थक्वेक आया, तो टीम ने बताया कि आया है। मैंने कहा अब तो अभी अपडेट करना होगा। फिर सडनली कहीं से बात आई कि किसी ने लिखा, किसी ने पंखे की डाल के ये हो, तो सडन क्विक आया कि बेड हिलाया पंखा ये डालते हैं। अब डालती कि कितना लाइक आए, कितने वो, तो हम बहुत शॉक्ड कि विद इन हाफ एन आवर 300-400 से ज़्यादा कमेंट्स थे उसमें। लाइक तो छोड़ दो आप, 300-400 कमेंट्स थे और नेक्स्ट डे तक 1000 कमेंट्स क्रॉस हो चुके थे। अच्छा, तो वो होता है कई बार कि देखिए इस पे कैसा रिस्पॉन्स आ रखा है, कैसा नहीं आ रखा, तो देखते हैं। ओके, अच्छा लगता है जब इस लेवल का रिस्पॉन्स आता है लोगों का। एब्सोल्युटली। कैसे आपने जितने सारे ऑफ कोर्स ऐसे लोग भी आपको अभी देखे और सुन रहे होंगे जो सोशल मीडिया से इतने ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, दे आर जस्ट पैसिव फॉलोअर्स, मे बी वो देख लेंगे कभी कभी, उन लोगों को ये नहीं पता कि एज अ करियर या मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या वाकई में होते हैं व्हेन यू आर ऑन सोशल मीडिया फुल टाइम। जी, ये आपने बहुत मैं कहूँगा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्योंकि लोगों को लगता है यार इनके इतने नंबर्स हैं, ये हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। सी मनी है, बट उसमें मेहनत बहुत है।
और आज भी शायद अगर कोई लिसनर अगर इस चीज़ को सुन रहा होगा तो चंडीगढ़ बाइट्स पे मंथली जो खर्चा होता है, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ऑलमोस्ट नियर बाय नंबर में बता ही देता हूँ, नंबर 2 लाख रुपए हमारे मंथली इस पर स्पेंड हो रहे हैं, टीम का एक्सपेंसेस एवरीथिंग मिला के। बट उस लेवल का अभी रेवेन्यू स्ट्रीम हमारी कोशिश है कि इसको लेके जाए। ये मैं चंडीगढ़ बाइट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन एज अ इन्फ्लुएंसर अगर आप इसको देखो, मेहनत पहले है। आप आज ये सोच लो नहीं पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। हाँ। आपको 2 साल 3 साल रेगुलर जब आप काम करोगे ना, किसी किसी यहाँ लक होता है कि जल्दी कंटेंट बढ़ जाता है, बट अगर आप रेगुलर मेहनत करोगे इसको फुल टाइम समझ के, तब तो है। ओके लेकिन पार्ट टाइम समझोगे तब नहीं है। ओके अब मैं उस अपने फेवरेट सेगमेंट पर आती हूँ जिसका मुझे इंतजार था, चंडीगढ़ बाइट्स रेकमेंडेड। ओके ठीक, ऑन माई FM आपको बतानी है टॉप 3 वो जगह हैं जो आपके लिए चंडीगढ़ बाइट्स की फेवरेट है बेसिकली। सबसे पहले फूड स्ट्रीट्स। ओके, फूड स्ट्रीट 15 और 32। 15 सेक्टर का मेन अंदर जो मैंने बचपन से ही नाम दे रखा है दोस्तों के जाते हुए, क्योंकि चाइनीज फूड वहाँ होता है, चाइना टाउन। हाँ। तो वहाँ पर मोमोज खाने हैं, कुछ भी चाइनीज फूड खाना है आपके, सब वहाँ मिलेगा। बेस्ट है। ओके ठीक है। एंड सेकंड 32 में, जो 32 का निर्माण थिएटर है, हाँ। उसके बैक साइड ही वहाँ पर अब स्वाद आ गया बोलते बोलते ही जो जलेबी मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है, और गोलगप्पे मैं कहूँगा वहाँ के बहुत अच्छे हैं। 23 से भी ज्यादा अच्छे हैं। मेरे को पर्सनली वो अच्छे लगते हैं, मतलब वो बहुत टेस्टी होते हैं। ओके तो वो 2 जगह तो मेरी फेवरेट है। बेस्ट प्लेस फॉर शॉपिंग। शॉपिंग के लिए अगेन पहले तो बजट डिपेंड करता है। 15 जा सकते हो आप, 23 भी है, फिर इन दी एंड अलांते तो है ही है। 22 भी है। 22 हाँ, 22 15 आपके ऐसे हैं जहां आप जा सकते हो। 23 एक हब बना हुआ है, बट लोगों को थोड़ा प्राइस कंसर्न होता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा प्राइस लेते हैं, बट वहां भी नया आपको बिल्कुल लेटेस्ट इन ट्रेंड वाली चीज दिख जाती है। ओके, टॉप रोमांटिक गेटअवेज इन चंडीगढ़। गेटअवेज रोमांटिक आप कह लो 7 सेक्टर में 2-4 कैफे हैं जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। उसके अलावा गेटवे में तो फिर गेटवे की पॉइंट ऑफ व्यू से तो कसौली साइड तो है ही है, वहाँ निकल जाओ। आप तो क्लाइंट मीटिंग करने भी कसौली जा रहे होते हो, मैं तो ये देख रही हूँ। हाँ, अभी रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट हमें आए उस तरफ से, तो उनके लिए गए थे। एंड बहुत बार मैं हम क्या करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, इवन मैंने टीम को ही बोला कि हम कभी चलते हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। मैं रेगुलर बेस पे चीज़ करता हूँ, मॉर्निंग 5 बजे उठे या 6 बजे उठे, चाय पीने हैं या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना है, कसौली तक जाओ, ठीक है, वहाँ पर स्पॉट है 2-4 अलग अलग, ब्रेकफास्ट किया, फिर वापस आओ। गेड़ी की गेड़ी होगी, ब्रेकफास्ट चाय सब कुछ होते हुए, टीम वाला खुश रहती है एकदम। टीम खुश रहती है। मैं तो बोल बोल के थक गया, इनको फिर कई बार लेके जाता हूँ जबरदस्ती, बैठो चलो। हाँ स्वीट, काश मेरे बॉस सुन रहे हो ये वाली बात। अच्छा, आप आ जाओ हमारे साथ। जरूर। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। चंडीगढ़ के मेजॉरिटी ऑफ पीपल, सबको आदत नहीं होती न्यूज़पेपर पढ़ने की, और न्यूज़ चैनल्स तो आप जानते ही हो आज की तारीख में, सो दे रिलाई ऑन चंडीगढ़ बाइट्स, राइट? देयर आर सो मेनी पीपल जो अभी शायद पेज पर लैंड नहीं हुए हैं या फिर सिर्फ देखते हैं पर फॉलो नहीं किया, उन्हें क्या बोलना चाहोगे? ओके, देखो सबसे पहली चीज़ तो चंडीगढ़ बाइट्स को अगर आप लोगों ने नहीं सुना है, अगर आज आप सुन रहे हो तो फॉलो जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिश रहती है हम आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाए शहर की, या शहर में जो हो रहा है जो आपके मतलब की है। फालतू की चीज़ें बिल्कुल आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। एंड कई बार अनफॉर्चुनेटली जो दूसरे लोग इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा लाउड होता है जिसकी जरूरत नहीं होती है। तो रिसेंटली आई फील कि ऐसा कंटेंट नहीं जाना चाहिए। तो हमारी कोशिश, आप प्रोफाइल पर आओगे आपको सब अच्छा मिलेगा, कुछ रूमर्स वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। आओ, देखो, फॉलो करो, एंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच। एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई थी, क्या आपका एज ग्रुप है जो आप केटर करते हो? इज इट लाइक यू वांट एवरीबडी टू फॉलो और यू वांट यंगस्टर्स टू फॉलो? नो, वी वांट एवरीबडी टू फॉलो चंडीगढ़ बाइट्स। व्हाई? क्योंकि हम हर टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं, और कुछ नहीं भी है तो हमारा अगेन वो रिसर्च पॉइंट में, यार ये वाला सेगमेंट ना हम कवर नहीं कर रहे हैं, हमें करना चाहिए। तो उस पर भी टीम वर्क करती है, उस पर भी सोचते हैं, और हो रहा है काफ़ी चीज़ों पे। राइट, थैंक यू सो मच। मतलब चंडीगढ़ में आज बारिश होने वाली है या नहीं, और बारिश हो गई तो कहाँ पकौड़े खाने जाना है, या फिर कितनी भी बड़ी बात हो, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने बड़े इवेंट्स होते हैं, आई मीट चंडीगढ़ बाइट्स देयर, चंदन देयर। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड ऐसे ही आप हमारे शहर के सबसे बड़े इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर और एंटरटेनर बने रहो, हम तो यही चाहेंगे। थैंक यू सो मच सोनाली, एंड थैंक यू सो मच माई FM फॉर इन्वाइटिंग अस हियर। एंड अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छा लगा लोगों तक चंडीगढ़ बाइट्स के बारे में बताते हुए कि बिहाइंड द सीन भी बहुत कुछ होता है। लोगों को ना सोशल मीडिया की ताकत समझ में आ रही है धीरे धीरे, एंड कहीं ना कहीं उसका जो सीक्रेट सॉस है वो आज आपने स्पिल कर दिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।